नमस्कार करता हूं। सबसे पहले तो सबको स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर पीओ ऑफिस वर्क पर। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कि 11वीं और 9वीं के जो रिजल्ट बनाने के लिए जो अंकों के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं कि अंकों का भार बदल दिया गया है। अर्धवार्षिक परीक्षा के जो 70 अंक थे वो 70 अंक नहीं मान के उसका भारांक 50 ही माना है। तीनों टेस्टों के जो अंक थे वो 30 नहीं मान के उसका भारांक 20 ही मानना है। और जो भी अन्य गतिविधियां हुई उसका भारांक 30 में से देना है। और इस तरह से करके 100 में से हमें रिजल्ट बनाना है 9वीं और 11वीं दोनों ही क्लासों का, और सभी बच्चों को क्रमोन्नत करना है। तो उसके लिए एक ऐसी एक्सेल शीट की हम बात करेंगे जो हम डाउनलोड कर लेंगे और उसमें बच्चों के नंबर फीड कर देंगे, तो सारा रिजल्ट अपने आप ही तैयार हो जाएगा। नए निर्देश के अनुसार बच्चों के रिपोर्ट कार्ड भी तैयार हो जाएंगे, टीचर वाइज रिजल्ट भी तैयार हो जाएगा, सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट भी तैयार हो जाएगा और कंप्लीट रिजल्ट एकदम तैयार हो जाएगा। ऐसी एक्सेल शीट हम बात करेंगे कौन सी साइट से डाउनलोड करें, उसके बारे में ये चर्चा है। तो वो एक्सेल शीट अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो 9वीं और 11वीं का रिजल्ट बहुत ही आसान तरीके से और आप बना सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में उसी की चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल ब्राउजर में जाएंगे, सीटोर वेबसाइट पर से हम वो एक्सेल शीटें डाउनलोड करेंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि सीटोर वेबसाइट है वो तो पुरानी सीट उस पर मिलेगी, नहीं, उस पर नए निर्देशानुसार सीट को अपडेट कर दिया गया है अभी कुछ ही दिनों पहले। तो देखिए, सबसे पहले आप क्रोम खोल लेंगे और उसमें लगाएंगे सीटोर रिजल्ट सीट। एक मिनट, सीटोर रिजल्ट सीट, ये हम लगाएंगे सीटोर रिजल्ट सीट और इसको इंटर कर देंगे। तो ये देखिए आ गया रिजल्ट वर्क बुक्स सीटोर, इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये पूरी वेबसाइट खुलेगी और इस वेबसाइट में आप देखिए लिखा हुआ है दिनांक 14/4/2020 का आदेश है और उसके अनुसार 9th क्लास की एक्सेल सीट है, ये 11th क्लास की एक्सेल सीट है। नए निर्देश के अनुसार ये 9th क्लास की हिंदी में एक्सेल सीट है। तो जैसे आपको 11th क्लास का मान लीजिए रिजल्ट तैयार करना है तो 11th क्लास की एक्सेल सीट पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए नीचे एक्सेल सीट डाउनलोड होना शुरू हो गई। केवल 2 MB की एक्सेल सीट है, ज़्यादा बड़ी है नहीं। अब इस पे काम कैसे करेंगे, हम रिजल्ट कैसे तैयार करेंगे उसकी चर्चा करेंगे। तो इसको डाउनलोड करके इसको ओपन कर लेंगे, एक्सेल में ओपन होगी। थोड़ा सा इसमें निर्देशों में जटिलता है, वो ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ यस पे क्लिक कर देंगे ताकि ये रिजल्ट शीट खुल सके। पासवर्ड प्रोटेक्टेड ये सीट है साथियों, ध्यान रखें। निर्देशों को पहले ध्यान से पढ़ लें। दिस वर्क बुक इज यूजफुल ओनली फॉर सेशन 2019-20, यानी इसी सेशन के लिए। ये 19-20 गलत लिख दिया, हाँ 19-20 ये 2019-20 के लिए उपयोगी है। कारण इसका ये है 2019-20 के लिए क्योंकि इस बार कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से वार्षिक परीक्षाएं नहीं हुई, तो नए निर्देशों के अनुसार सिर्फ इसी साल ये काम करेगी। क्या लिख रखा है देखिए आगे, पूर्व में जहाँ पर वार्षिक परीक्षा के अंक भरे जाते हैं वहाँ पर विद्यार्थी का समग्र मूल्यांकन भरे। समग्र मूल्यांकन 100 अंकों में से भरे, अपने आप 30 अंकों का हो जाएगा। प्रायोगिक विषय में समग्र मूल्यांकन सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों में भरना अनिवार्य है। तो प्रायोगिक विषय है तो उसमें देखिए मैं आपको बता दूंगा अभी, टेस्ट के अंक 10 में से और अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक 70 में से भरे, अपने आप ही 20 + 50 + 30 बन जाएंगे। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डिटेल वाले पेज पे जाएंगे। देखिए हम कैसे इसको भरना है, इसको भरना भी थोड़ा सा जटिल है, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए ऊपर ही ऊपर क्या दे रखा है, फर्स्ट में सबसे पहले दे रखा है सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर जैसे 1 ही था तो 1 कर देते हैं। तो ये क्या लिख रखा है देखिए, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए यहाँ सीरियल नंबर 3 करना है तो इसको 3 करना हो, तो अब क्या करेंगे चेंज करने के लिए कि अब ये मान ही नहीं रहा। पासवर्ड प्रोटेक्टेड शीट है तो सबसे पहले तो इसको जहाँ पासवर्ड मांगे जब तो आप पासवर्ड लगा देंगे शिविरा, SHIVIRA शॉर्ट में ये इसका पासवर्ड है। वरना आपको क्या करना है, जहाँ मान लीजिए इस तरह की प्रॉब्लम आई जो अभी बॉक्स आया था, उस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है पहले आप देखिए। जैसे मैं यहाँ 4 करना चाह रहा हूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड, यानी प्रोटेक्टेड है। और आपको क्या करना है, अनप्रोटेक्ट करने के लिए रिव्यू टैब में जाइए और वहाँ से इसको चेंज कर दीजिए। तो रिव्यू टैब में सबसे पहले आपको यही करना है, रिव्यू टैब में जाना है और यहाँ कर देना अनप्रोटेक्ट शीट। रिव्यू टैब में गए और यहाँ अनप्रोटेक्ट शीट कर दिया। तो अब देखिए मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, जैसे 4 कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपको सबसे पहले तो रिव्यू टैब में जाके शीट को अनप्रोटेक्ट कर ही लेना है। अब जैसे मान लीजिए कैटेगरी है मेरे को चेंज करनी है, SC की जगह OBC करनी है, तो मैं OBC कर देता हूँ।
या ये यहाँ डायरेक्ट इसमें ये दे रखा है फिल्टर वाला, तो यहाँ ओबीसी कर देता हूँ, ये ओबीसी हो गई। तो अनप्रोटेक्ट मैंने सीट को कर दिया। बाई चांस कहीं आपके चेंज करते टाइम पासवर्ड मांग ले, वैसे तो नहीं मांग रहा देखिए अनप्रोटेक्ट करने के बाद, लेकिन फिर भी अगर पासवर्ड मांगे तो आप इसका पासवर्ड दोगे शॉर्ट में शिविरा। यहाँ बॉयज़ की जगह गर्ल भी कर सकते हो आप। यहाँ अंक देखिए हमें फीड करने पड़ेंगे, जैसे 1210 मान लीजिए मैंने फीड कर दिया। यहाँ रोल नंबर, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आप कर देंगे, यहाँ नेम लिख देंगे, स्टूडेंट का फादर्स नेम लिख देंगे। शीट को अनप्रोटेक्ट करना है। सबसे पहले अनप्रोटेक्ट कैसे करेंगे, रिव्यू टैब में जाएंगे और रिव्यू टैब में यहाँ प्रोटेक्ट लिखा हुआ, इसकी जगह आपको मिलेगा अनप्रोटेक्ट शीट, आप कर देना। हमने अनप्रोटेक्ट कर दिया इसलिए वहाँ प्रोटेक्ट लिखा हुआ है। सब कुछ लिखने के बाद आप यहाँ देखिए टेस्ट के 10-10 में से जो नंबर आए वही आपको देने हैं, वो ऑटोमेटिक ही इस शीट में नहीं, आगे देखिए ये तो देखा ना स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, देखना एक बार मैंने दूसरी शीट खोली है इसमें, मतलब उसी शीट में स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स खोला है मैंने। एक बार थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूँगा आपको, थोड़ा सा समय लग रहा है। देखिए तो यहाँ हम डिटेल में जो भी भरेंगे, जैसे मैंने 10-10-10-30 में से मैंने भर दिया, तो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स में देखना आप, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स में वो 10-10-10 टोटल 30 होते हैं, लेकिन यहाँ 12 अंक 20 मान के अपने आप ही 20 में से 13 हो गए। टोटल तो करते हैं जब 6-6 12 और 8 20 होते हैं, लेकिन ये 30 में से होते हैं 20, तो 20 में से कितने होंगे अपने आप ही सरकारी निर्देशानुसार। तो ये फॉर्मूला सेट है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये सीट भरनी है, आगे अपने आप ही स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो देखो ये हो गया 6, 6, 8, ये आपने टेस्टों के नंबर भर दिए। यहाँ अर्धवार्षिक में 70 में से ही भरने हैं, ऐसे नहीं कि 70 को 50 मान रहे हैं तो 50 मानते भरे। यहाँ आपको 70 में से कितने नंबर आए वो भरने हैं, वो अपने आप ही फॉर्मूला सेट होके ये जो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स है इसमें अपने आप ही चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ आपने 70 में से 44 नंबर भरे हैं, तो आगे देखना स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स में देखिए 50 में से 31 हो गए। वो आपने 70 में से भरे थे 44, ये 70 में से 44 ये अलग है। आपने 70 में से 44 भरे थे, तो ये 50 में से इसको 31 मान लिया। जैसे देखिए मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मान लीजिए 70 में से मैंने 56 कर दिए, देखिए मैंने यहाँ 70 में से करे हैं 56, तो देखिए इसमें कितने हो जाएंगे। अब 56 के हिसाब से वो 56, 70 में से 56 है तो 50 में से उनका भारांक हो गया 40, 50 में से 40 हो गए, 70 में से 56 थे इसलिए। तो इस तरह से अपने आप ही चेंज होगा। तो आपको सिर्फ पहले पेज पे ही काम करना है, बाकी पूरी शीट अपने आप ही तैयार हो जाएगी। तो डिटेल्स में देखिए ये नंबर भर देंगे, यहाँ 70 में से ही नंबर भरने हैं, यहाँ 10-10 में से भरने, और यहाँ 100 में से विद्यार्थी के जो प्रदर्शन है वो 100 में से भरना है। तो 100 में से आप जितना भरोगे वो देखिए इस स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स में ये 30 में से होता जाएगा। जैसे 100 में से जितने भरे हुए हैं, यहाँ जैसे डिटेल्स में 100 में से 54 भरे हुए हैं, तो वहाँ स्टेटमेंट में वो 30 12 अंक 100 को 30 मानते हुए 54 की जगह 16 कर दिया अपने आप ही। तो इस तरह से करना है आपको काम, और ये बस आप इस तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट के मार्क्स भरते जाना है, तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही भरती जाएंगी। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, रिजल्ट एग्रीगेट, रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज और फुल रिपोर्ट, ये सभी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। आपको केवल और केवल फर्स्ट पेज पे काम करना है, फर्स्ट पेज को बड़े ध्यान से भरना है, तो आपका पूरा रिजल्ट तैयार हो जाएगा। कहीं भी पासवर्ड मांगती है अगर शीट, तो आपको देना है शिविरा, शॉर्ट में सभी छोटे अक्षर शिविरा, और पासवर्ड नहीं मांगती है तो सबसे पहले इस शीट को रिव्यू टैब में जाके अपडेट कीजिए। आभार प्रकट करता हूं मैं सीट और वेबसाइट का कि उन्होंने इतनी अच्छी एक्सेल शीट बनाई। ऐसे ही 9th की शीट भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 11वीं और 9वीं के रिजल्ट के लिए बेहतरीन एक्सेल शीटें यहां से आपको मिलेंगी, और वो भी नए निर्देशों के अनुसार। तो सारा काम यहां से आप कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और पीछे के वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पे या एंड स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।